विजय नामक एक लड़का था जो एक शहर में रहता था। वह ग्रेजुएट था और प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समस्या वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में ही सोचता रहता था। एक बार उसके शहर से कुछ दूरी पर एक फकीर का काफिला आके रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इसके बारे में पता चला और उसने भी फकीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय काफिले तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार के बाद उसका नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरी रहती है। कभी ऑफिस की टेंशन तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपने सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाए और चैन से मैं जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मुझके एक छोटा सा काम कर दोगे? ज़रूर करूँगा, वो लड़का उत्साह के साथ बोला। देखो बेटा, हमारे काफिले में ऊँट 100 है और उसकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। ऐसा कह के बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद कैसी आई? अजय बोला, कहो बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सोया। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं सभी ऊँटों को बैठा नहीं पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता। अजय दुखी होते हुए बोला। बाबा ने बोला, मैं जानता ही था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे ऊँट एक साथ बैठ गए। अजय नाराजगी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती है, कभी कभी तो कभी ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? अजय ने जिज्ञावश पूछा। इस समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते हुए खुद ही बैठ गए। कई को तुमने अपने प्रयास से बिठा दिया और कई तो आपके प्रयास के बाद भी नहीं बैठ पाए। कुछ समस्याएं ऐसी भी होती है, कुछ तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारी बहुत कोशिशों के करने के बाद भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय पर वो खुद ही ख़त्म हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्या रहेगी ही रहेगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उसी समस्याओं के बारे में सोचता रहो और अपना जीवन खराब करो। उसे समय के ऊपर ही छोड़ देना ठीक है, क्योंकि ईश्वर के लिए सभी इंसान समान है और हर समस्या का समाधान होता ही है।